सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु भाई बहन हम परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर आप सबके साथ है, हम लोगों के भी साथ है, और जितने हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, सेनाओं के यहोवा प्रभु, मूसा का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, खुदावन पिता, आज आप हमारे भी परमेश्वर हैं। हम भाई बहन मिलकर प्रभु आपके चरणों में घुटना टिकाते हैं। पिता, आज के भोर की प्रार्थना में परमेश्वर हर एक के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ्य पिता, हर एक के घर से बीमारी का श्राप जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई, आपकी स्थिति में आपके बच्चे चलने पाएं। आज वचन से इनसे बातचीत कीजिए, इनके जीवन को प्रभु आप नया बना दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जीवन को जीने के लिए कुछ हमें आज्ञा मानने की ज़रूरत है, और जब हम परमेश्वर के जीवन की जीने के लिए निर्देशों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम पर भारी आशीष पड़ती है। लेकिन जब उससे हम दाहिने बाएं जाते हैं तो हमें श्राप भी मिलता है। आज इसीलिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर एक आशीषित नहीं है, क्योंकि वो सही राह पे नहीं चल रहे हैं, और आज वो दूसरे के लिए नाश का कारण बने हैं, क्योंकि उनको देखकर दूसरे लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो देखो वो लोग जा रहे हैं, वो लोग तो कोई आशीष नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में चलना है तो विश्वास से चले और हर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर की शिकायत भी करते हैं, अरे मैं इतने साल से जा रहा हूँ, कुछ भी मेरा नहीं हुआ। आपका कुछ नहीं होगा कालिया, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आप सिर्फ पाने के लिए जा रहे हो। आपका बच्चा 10 साल का है, अगर वो आपको हीरो होंडा का चाबी मांगेगा तो आप दे देंगे? नहीं देंगे, क्यों? कहीं ले जाकर एक्सीडेंट ना कर दे। इसी तरह परमेश्वर भी जब आपको जांच लेगा, परख लेगा, आप उसके योग्य बनेंगे तो ही आपको वो आशीष देता है कि जा, ये तेरे लायक है, जा ये सेवा कर, जा ये कुछ भी कर, जा वचन सुना, जा अच्छा घर दे दिया उसमें रह। ऐसे ही आपको आशीष नहीं मिलती है प्रियो। हर प्रशासन लड़ता है तब सत्ता पाता है, तब कुर्सी पाता है। आपका भी प्रमोशन तभी होगा जब प्रभु को आप विश्वास दिलाएंगे कि परमेश्वर हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आइए इसी पर कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय से पढ़ेंगे। वचन कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया है। लेकिन किसी के घर कोई आ गया अगर प्रार्थना करने, पता चलेगा उसको खाली हाथ ही भेज देते हैं। पता चलेगा एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं, और नहीं तो बोलेंगे बिना समय का देखिए आ गया, अभी इस टाइम में प्रार्थना होगा। नहीं जानते मेरे परमेश्वर का स्वर्गदूत कब आपके घर पधारे, इसलिए हर समय आपको तैयार रहना है। जो प्रभु के लोग हैं, आप अतिथि सत्कार करिए कि ये परमेश्वर का जन है, स्पेशल गेस्ट है। हालेलुया। और वचन कहता है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। कोई दुखी है, आप उसके साथ अपना उसका दुख आप बांट लीजिए, ताकि वो अपने दुख से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। और ऐसा मत कहिए कि आप दोष मत लगाइए कि आप प्रभु में सही से चल नहीं रहे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उनको बस यही बताइए कि सिस्टर, अगर आपने कहीं कुछ गलती किया है, भाई आपने कुछ कहीं किया है, प्रभु के पास क्षमा मांगिए। परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है, आपका लेगा नहीं। आप जब उसे विश्वास दिलाएंगे, वो भाई वो बहन उस आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। बहुत सारे लोगों को आज मसीह को मणिपुर में, मेरे प्रियो भाई बहन, आप सब भी प्रार्थना में अपने याद करो मणिपुर को, क्योंकि वहाँ के मसीहों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। लोग नंगे करके रोड में घुमा रहे हैं, हाथ मुंह बांध करके गोलियों से उड़ा दे रहे हैं। ऐसे ही आप स्वर्ग नहीं चले जाओगे मेरे प्रियो। कहीं जाने के लिए आपको 1000 2000, एसी में जाओगे 3000 4000 भाड़ा कटाना पड़ता है, टिकट। यहाँ जान की बाजी लगी है।
परमेश्वर कहता है स्वर्गीय मुकुट वही पाएंगे जो सारे दुखों को झेल कर मेरे पास आएंगे। मसीह जीवन मेरे प्रियो इतना सस्ता नहीं है। मैं बोलती हूँ आज दुनिया में मस्ती लो, शराब पियो, नाचो गाओ झूमो, वो लोग का पूजा पाठ हो गया। हमारे प्रभु का पवित्रताई से चलो, कुछ भी भूल ना हो, कांपते रहो, थरथराते रहो, तब आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जो आज मज़े ले रहे हैं कल नरक की आग में जलेंगे। लेकिन आज जो हम सताए जा रहे हैं, जो रोए रहे हैं, जो तकलीफ कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा। आमीन। और जब हम ऐसा करते हैं, आज हम प्रभु से, लोगों से छुपते छुपाते प्रभु को अपने हृदय में रखते हैं। ऐसे मेरे कितने भाई बहन हैं जो लोगों पर प्रकट नहीं कर पाते हैं कि नहीं मैं मसीह जीवन जी रहा हूँ या मैं मसीह को मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर उनकी जानता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप किसी घृणा बस नहीं बता रहे हैं कि लोग हमको छोटा समझेंगे, तो आज से छोड़ दीजिए। आज से बताना स्टार्ट कीजिए, यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है, मैं यीशु का हूँ, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। वचन कहता है कि कैदियों की भी ऐसी सुधि लो मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह हैं। आज मणिपुर के लोगों के लिए आप मेरे भाई बहन सब लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर वहाँ के सरकार का मन बदले, क्योंकि वो सरकार अंधा बन के बैठा है, वो शैतानों का साम्राज्य हो गया है। परमेश्वर उन भाई बहनों पर दया करे, और ताकि परमेश्वर का राज्य जल्द जल्द आए और हर एक लोग परमेश्वर की आशीष को पाए। उनका परिश्रम, उनका परित्याग, उनका प्रभु में लगन, वो सब जय को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसलिए हमें निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आज इस शरीर को नाश करेगा मेरे प्रियो, लेकिन आपके आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता। चर्च भले जला दिए जाए, बाइबल हमसे छीन ली जाए, क्या हमारे मन में से परमेश्वर को कोई छीन सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान से सुना करें प्रार्थना, ध्यान से वचन को अपने जीवन में लें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या हमें परमेश्वर को कोई छीन सकता है? भले आज लाखों करोड़ों चर्च जलाए जाए, भरे मसीहियों को सता लिया जाए, लेकिन जो दिल में परमेश्वर बैठा है, हमारे मन मंदिर में बैठा है, क्या उसमें से कोई निकाल सकता है? कभी नहीं निकाल सकता। हम मरेंगे तो भी मसीह हमारे साथ ही मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बहुत करेगा, मेरे इस शरीर को हानि देगा, मेरी आत्मा को कोई हानि नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्रभु के पास है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंतर देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आपके जो परमेश्वर के दास जो आपको हर दिन वचन सिखाते हैं, उनका सम्मान करो, उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपको हर दिन वचन का रोटी खिलाते हैं, आपका फर्ज है। जब आप ऐसा करते हो, उसकी मजदूरी परमेश्वर आपको देगा। मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, परमेश्वर मुझे देता है। किसी को परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ता, जगाता तो है भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हम, मेरे लिए भी आप प्रार्थना करना चाहे शुरू करिए कि परमेश्वर पिता सिस्टर के अंदर में होकर प्रभु ये सच्चाइयाँ जो आप बयां कर रहे हैं, ये सच्चाइयाँ लाखों करोड़ों पर प्रकट हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि हर एक दिन प्रभु कुछ न कुछ मुझे बोलते हैं कि आज इसको दे, आज ये वचन। मैं बोलती हूँ प्रभु आपके बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? परमेश्वर बोलता है इस वचन में से खिला दे। और मैं लास्ट में देखती हूँ कि सच में इस वचन की ज़रूरत थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है। वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये वह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। अगर आपके अगुए आपके लिए जाग रहे हैं, आपके लिए, आप देख रहे हैं कि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं,
तो आप उनके लिए भी प्रार्थना करो और उनके अधीन रहो। अगर वो आपकी अच्छा नहीं, आपको मिस यूज कर रहे हैं, आप वहाँ से सरक जाओ। कुछ बोलो मत, सरक जाओ और बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपकी क्या इच्छा है कि मैं कहाँ चलूँ। परमेश्वर आपको सही जगह पर ले जाएगा, क्योंकि वो अपने भेड़ों को चराना जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं हर दिन आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग परस्पर प्रभु में बढ़ जाएं। वचन कहता है, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। परमेश्वर बोलता है, प्रार्थना में लगे रहो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। आप सोए रहेंगे, परमेश्वर आ जाएगा। आप काम पर रहेंगे, परमेश्वर आ जाएगा। पहले आप किचन में रहेंगी, परमेश्वर आ जाएगा। इसलिए हर समय अपने आप को पवित्र रखें, हर समय प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें, ताकि हम दीवाना दीवाना यीशु मसीह का मैं दीवाना। इसलिए हम क्या हैं? परमेश्वर के दीवाने हैं। हमें उनकी लगन लग गई है, हमें उनसे प्यार हो गया है। दुनिया को दुनिया से प्यार होता है, लेकिन मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह से प्यार हो गया है। अब हम उसी के हैं। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर हर एक भाई बहन को प्रभु आपने वचन खिलाया, मजबूत किया और प्रभु अपने इच्छा के अनुसार चलने में उन्हें आपने सिखाया, समझाया। परमेश्वर पिता, ये आपके वचन को थामे रहें और आप में चलने पाएँ पिता। बड़ा जड़ पकड़ते चले जाएँ, इनका फल प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलने पाए और ये परमेश्वर और आपके लिए नमूना बन जाए पिता। प्रभु जब पुकारें आप इनके पास रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर पिता, मेरे जितने भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, इन पर बड़ी आने वाली हर एक आफत बला टल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, ये तेरे पंखों के आड़ में सदैव अपने आप को परमेश्वर प्रभु जी पाएँ पिता। दया कर मेरे स्वामी, सुरक्षित इन्हें अपने पंखों में छुपा के रख। राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, हर एक बीमारी, हर एक पाप, हर एक कर्जा, हर एक श्राप यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु इनके शरीर को छोड़े और बाहर जाए परमेश्वर पिता। होरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। संदरा बाबा 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 जीजस और री बाबा 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 पवित्र आत्मा में विनती करती हूँ प्रभु, आत्मा में होकर प्रभु इन भाई बहनों के लिए जागती हूँ खुदा। दया कर, मुझे और सामर्थ्य दे प्रभु, इन और भाई बहनों के लिए मैं घंटों घंटों बैठ कर प्रार्थना करूं प्रभु। दया कर मेरे पिता, मेरे हर एक घराने, हर एक परिवार, हर एक भाई बहन, हर एक यूट्यूब परिवार के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर खुदा। अपना फरसा बना, हर एक जहाँ गंदगी है मुझे साफ करने के लिए इस्तेमाल कर। सामर्थी प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, इस घर में भी जहाँ लेकर आए हैं पिता, इन दिनों में आप नए नए वचनों से बातचीत कर रहे हैं। इस घर परिवार को भी ब्लेस कर स्वामी। इस घर परिवार में कोई भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, यीशु के नाम से जले राख हो जाए। होरिया राधा बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले एक एक को प्रभु। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से प्रभु जी हर एक जन चंगे हो जाए, हर एक जन बिस्तर से खड़े हो जाए, हर एक बीमारी इनका शरीर छोड़े और बाहर जाए। अनेकों प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियां मैं तुझे आदेश देती हूँ, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ और बाहर चली जा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के मंदिर बन चुके हैं। इनमें अब ना कोई दाग है, ना कोई झुर्री है, ना कोई कलंक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को यीशु के लहू से धो लिया है। और परमेश्वर कहता है, जिसे मैं धो लूँ, छू दूंगा, उसे पवित्र कर दूंगा। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप हमसे इतना प्यार करते हैं और मेरे इन भाई बहनों से भी प्यार करते हैं। जो भाई बहन गवाही दे रहे हैं पिता, जो कमेंट कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं पिता, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो विश्वास से एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, खुदावन अपनी आंखें उठाकर उन भाई बहनों को देख ले और उन्हें आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने इग्नोर कर रहे हैं उनके मन को बदल स्वामी, ताकि पिता परमेश्वर ये स्वर्ग का राज जल्द जल्द आए परमेश्वर। हम इस पाप में संसार में से निकल कर आपकी स्तुति महिमा उस स्वर्ग में करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रशंसा यीशु मसीह को देते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन।